नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या पेश अब तक के मुख्य समाचार। जॉनसन एंड जॉनसन ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, वॉलंटियर में देखी गई बीमारी। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 55,342 नए मामले। हिमाचल में कोरोना बेअसर, शिमला में 1,150 गाड़ियों की एडवांस बुकिंग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन बोले, गाय का गोबर रोक सकता है रेडिएशन, मोबाइल में हो इस्तेमाल। ऊना में दोस्त को दिखा रहा था नई बंदूक, तभी दब गया ट्रिगर, छर्रे लगने से व्यक्ति की मौत। हिमाचल में 10 रुपए बढ़े सीमेंट के दाम, त्योहारी सीजन में दिया झटका। व्हाट्सएप से जुड़े 2.89 लाख में से 97,000 विद्यार्थी ही ले रहे क्विज में भाग। 100 करोड़ से पोह में स्थापित होगा बौद्ध अध्ययन केंद्र, केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, सीएम रखेंगे आधारशिला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 महामारी के बीच झटका देने वाली खबर है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। बताया गया है कि ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक शख्स में किसी तरह की बीमारी होने के बाद कंपनी ने फिलहाल अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन बनाने वालों की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26COV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे आगे चल रही थी, मगर बीते दिनों कुछ वॉलंटियर की कोविशील्ड टीका लेने के बाद हालत बिगड़ने पर तीसरे चरण के परीक्षण 6 सितंबर को रोकने पड़े थे। देश में बेशक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रोज नए मामलों में लगातार कमी भी आ रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सोमवार को जहां 66,732 नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 55,342 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मामलों की संख्या 71,75,881 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है, जबकि 62,27,296 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मृतकों की संख्या 1,09,856 पहुँच गई है। कोरोना काल में राजधानी शिमला में नवरात्रों के लिए गाड़ियों की एडवांस बुकिंग में जोरदार उछाल आया है। शहर में अब तक नवरात्रों के लिए 1100 से अधिक गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इनमें मारुति की 700, महिंद्रा की 250 और हुंडई की 200 से अधिक गाड़ियां शामिल हैं। लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। राजधानी शिमला के स्नो व्यू ऑटोमोबाइल के GM रिशांत वर्मा ने बताया कि करीब 250 गाड़ियों की अब तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल नवरात्रों पर ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग हुई है। शिमला के गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी के MD सहज शब्द गोयल ने बताया कि अब तक करीब 700 कारों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया ने गाय के गोबर को लेकर एक अलग दावा किया है, जिस पर विवाद हो सकता है। वल्लभ भाई कथीरिया की माने तो गाय का गोबर रेडिएशन रोक सकता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल में होना चाहिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया ने कामधेनु दीपावली अभियान के राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान गाय के गोबर से बनी एक चिप का अनावरण किया। उन्होंने दावा किया कि ये चिप मोबाइल हैंडसेट से निकलने वाले रेडिएशन को काफी कम कर देती है। कथीरिया ने कहा कि गाय के गोबर से बने इस चिप को अपने मोबाइल में रखते हैं तो ये रेडिएशन को कम कर देता है। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सदर थाना ऊना के तहत अपर बसाल में 40 वर्षीय व्यक्ति की बंदूक के छर्रे लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद कुमार निवासी धमांदरी के रूप में हुई है। अरविंद ने नई गन खरीदी थी। रात को घर लौटते समय बसाल में अपने जानकार को बंदूक दिखाते हुए ट्रिगर दब गया और उससे निकले छर्रे अरविंद को लग गए। हादसे में अरविंद की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अरविंद जब अपने जानकार को बंदूक दिखा रहा था तो गोली चल गई, लेकिन मामले में सच्चाई कितनी है इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त व उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। त्योहारी सीजन में सीमेंट कंपनियों ने हिमाचल के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट का बैग 10 रुपए महंगा कर दिया है। हैरत की बात है कि हिमाचल में तैयार होने वाले सीमेंट देश की राजधानी दिल्ली में सस्ती कीमतों पर बिक रहा है। हिमाचल में सीमेंट के दाम बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्यों में रफ्तार पकड़ी हुई है। ऐसे में सीमेंट की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ताओं में रोष है। मंडी में हार्डवेयर की दुकानों में सीमेंट महंगा होने के आदेश पहुंच चुके हैं। अंबुजा सीमेंट का बैग 397 से बढ़कर 407 हो गया है। एसीसी सीमेंट का बैग 400 से बढ़कर 410 रुपए हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट का बैग भी 400 से बढ़कर 410 रुपए हो गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों का साप्ताहिक ज्ञान जानने के लिए शुरू किए गए क्विज को लेकर विद्यार्थी गंभीर नहीं है। सरकारी स्कूलों में 2.89 लाख विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से इन दिनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शनिवार को हो रही क्विज में 11 अक्टूबर को 97,311 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया। 9वीं से जमा 2 कक्षा में 3,15,508 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्विज में भाग लेने वालों की प्रतिशतता मात्र 33.61 है। केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के पोह गांव में बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र के लिए भूमि चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया है। इसकी स्थापना पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय धन मुहैया करवाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बताया कि पोह गांव स्पीति घाटी की ताबो पंचायत में आता है। सरकार लगातार गांव में अध्ययन केंद्र खोलने की कोशिश कर रही थी। केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब बौद्ध केंद्र की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर जल्द ही केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।